नमस्कार, मैं हूं आशीष गोस्वामी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। यूपी के डॉन नेता मुख्तार अंसारी को 2 दिन की पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद मोहाली कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने अंसारी को 14 दिन की जुडिशियली रिमांड पर रोपड़ जेल भेज दिया है। आरोप है कि अंसारी ने बिल्डर से 10 करोड़ की रंगदारी मांगी। पुलिस गुरुवार सुबह 9 बजे हाई सिक्योरिटी के साथ अंसारी को लेकर कोर्ट पहुंची। न्यायिक हिरासत पर भेजे जाने के बाद पुलिस अंसारी को लेकर सीधा रोपड़ जेल पहुंची। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी बीजेपी नेता कृष्णानंद राय की हत्या के आरोप में बांदा जेल में बंद है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में आज सीएम योगी आदित्यनाथ 12 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इन परियोजनाओं में 7,000 करोड़ की नई परियोजनाएं भी शामिल हैं। इसके साथ ही सीएम योगी सेक्टर 137 मेट्रो स्टेशन से एक्वा मेट्रो लाइन का उद्घाटन कर जनता को समर्पित करेंगे। इन सभी कार्यक्रमों को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। 50,000 का इनामी बदमाश बावरिया मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। नोएडा एसटीएफ की टीम ने इनामी बदमाश को बागपत से गिरफ्तार किया। मुठभेड़ में एसटीएफ के 2 सिपाही भी घायल हो गए। वाराणसी के शिवपुर थाना इलाके के चांदमारी में मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान 2 शातिर अपराधी गिरफ्तार हुए। 25,000 का इनामिया बदमाश शाहरुख भी गिरफ्तार हुआ है। बांदा में लखनऊ से पहुंचे खनिज विभाग के अधिकारियों ने ओवरलोड ट्रकों पर छापेमारी की कार्रवाई की। इस कार्रवाई में 100 से ज्यादा ट्रकों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। इन ट्रकों को अवैध तरीके से ओवरलोडिंग कर ले जाया जा रहा। लखनऊ के रिवर फ्रंट घोटाले के सिलसिले में 4 राज्यों में ईडी ने छापा मारा है। ईडी ने यूपी के अलावा राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के तमाम इलाकों में इंजीनियरों, ठेकेदारों और कंपनी के गठजोड़ को लेकर छापा मारा। अमेठी में राहुल गांधी ने भुएमाऊ गेस्ट हाउस में जनता दरबार लगाया। इस मौके पर राहुल गांधी से मिलने पहुंचे लोगों ने उनको शुभकामनाएं दी। जनता दरबार के बाद राहुल सलोन के मॉडर्न पब्लिक स्कूल पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। अमेठी दौरे के आखिरी दिन राहुल गांधी ने शिव मंदिर में दर्शन किया। राहुल ने लोगों को संबोधित करते हुए यूपी में जीत का दावा किया। कुशीनगर पहुंचे कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने प्रियंका गांधी पर चुटकी ली। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने खुद प्रियंका गांधी का आकलन कम किया है। शाही ने प्रियंका गांधी को बाउंसर तक कह डाला। मुजफ्फरनगर में साध्वी प्राची ने कांग्रेस में प्रियंका गांधी की एंट्री पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रियंका की पार्टी में एंट्री इसलिए हुई है क्योंकि मां और बेटे तो पहले ही जमानत पर हैं और वो कभी भी जेल जा सकते हैं। उनके बाद पार्टी संभालने के लिए कांग्रेस को प्रियंका का सहारा चाहिए। बरेली में भाजपा के सेक्टर सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार और केंद्रीय मंत्री कृष्णा राज ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कार्यकर्ताओं की लोकसभा चुनाव की तैयारियों के टिप्स दिए। दोनों नेताओं ने 2019 में फिर से नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री बनने का दावा किया। गाजीपुर में मंत्री नीलकंठ तिवारी ने भाजपा की ओर से आयोजित युवा संसद कार्यक्रम में शिरकत किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को हटाने के लिए विपक्षी दल गठबंधन बना रहे हैं। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रियंका के घर की पार्टी है। बरेली के सीबीगंज थाना क्षेत्र में 3 महीने से गायब मां बेटी का नर कंकाल मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलने के बाद एसएसपी फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे और महिला के माता पिता से पहचान करने को कहा। माता पिता ने कपड़ों के आधार पर कंकाल की पहचान की। गोरखपुर में हुए गंगवार के दौरान गोली चलने से 2 बदमाशों की मौत हो गई। एसएसपी ने वारदात के खुलासे के लिए पुलिस की 4 टीमें लगाई। मौके पर शराब की खाली बोतल और खाने का सामान मिला। मामला शाहपुर थाने के कौआ बाग पुलिस चौकी के पास का है। कानपुर के घाटमपुर में युवक की गोली देने का विरोध जानलेवा साबित हो गया। दबंगों ने पहले तो उसे जमकर पीटा, फिर घायल अवस्था में कुएं में फेंककर फरार हो गए। मौके पर पहुंचे लोगों ने युवक को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया। सोशल साइट से शुरू हुआ प्यार मौत के दरवाजे तक पहुंच गया। दिल्ली के रहने वाली 2 बच्चों की मां बिजनौर के युवक से प्यार कर बैठी और अपने पति को छोड़कर शादी कर ली। शादी के 6 महीने बाद दोनों में झगड़ा होने लगा। आरोप है कि इससे तंग आकर पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। बाराबंकी में वकीलों और पुलिस के बीच जबरदस्त संघर्ष देखने को मिला। वकील महिला दरोगा पर मुकदमा लिखे जाने की मांग कर रहे थे। अपनी मांग के समर्थन में वकीलों ने सड़क पर लंबा जाम लगा दिया, जिसे तितर बितर करने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। हरदोई में पुलिस का गैर जिम्मेदाराना चेहरा सामने आया। संडीला कोतवाली क्षेत्र में नाबालिग बच्चों को पुलिस ने शराब निकालने के काम में इस्तेमाल किया। वीडियो सामने आने के बाद एसपी ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही। उन्नाव के गंगा घाट थाने में तैनात दरोगा सुबोध कुमार का पैसा लेते हुए वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में रुपए कम और ज्यादा करने को लेकर चर्चा हो रही थी और दरोगा जल्द जमानत करवा लेने की कहते हुए सुने जा सकते हैं। हालांकि वीडियो की पुष्टि नहीं हो सकी।
आगरा में लोडर चालक की हत्या और लूट के पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। थाना जगदीशपुरा पुलिस का ये पूरा कामयाबी मिली है। दरअसल कुछ दिन पहले लोडर चालक महेश का शव बरामद हुआ था और लोडर ऑटो लापता था। एटा में डायल हैंडल पर तैनात सिपाही का अमानवीय चेहरा सामने आया है। शराब के नशे में धुत सिपाही का बच्चों के सामने पति से अभद्रता और मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। पीड़ित पत्नी ने अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। कानपुर के बर्रा थाना क्षेत्र में बुजुर्ग महिला को आग जलाने से भारी पड़ गया। पड़ोसियों ने बुजुर्ग और उसके बेटे को पहले तो लाठी डंडों से जमकर पीटा और बुजुर्ग पर जलती आग में फेंक दिया। वारदात सीसीटीवी में कैद होने के बावजूद पुलिस अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं कर सकी। सहारनपुर में कार लूटकर भाग रहे बदमाशों को पुलिस ने धर दबोचा। कार में 2 महिला सहित 5 लोग सवार थे। घटना बिहारीगढ़ थाना क्षेत्र के मोहन चौक के पास का है। बदमाशों ने ड्राइवर को घायल कर पुलिस को तमंचा 2 चोरी बरामद की। नोएडा पुलिस ने शातिर वाहन चोर गिरोह का भांडाफोड़ किया। पुलिस ने गैंग के 3 सदस्यों समेत 11 चोरी की बाइक बरामद की। गैंग ने करीब 100 से ज्यादा बाइक चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया था। कानपुर के देवांग अग्रवाल ने लाइलाज बीमारी से पीड़ित होने के बावजूद हिम्मत नहीं हारी। उसने न केवल 10वीं और 12वीं की परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण की, बल्कि सीए जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा पहले ही प्रयास में पास कर ली। चित्रकूट में दबंग की दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आरोप है कि दबंग ने शराब के लिए पैसा देने से मना करने पर युवक की हंटर से पिटाई की। मामला मऊ थाना क्षेत्र के सुकरा गांव का है। पुलिस ने दबंग के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। गाजीपुर पुलिस ने 20,000 के इनामी बदमाश को जमनिया रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया। बदमाश सरिया लदे ट्रक की लूट के मामले में वंचित था। आरोप पर गाजीपुर और आजमगढ़ के विभिन्न थानों में संगीन अपराधों के मामले दर्ज हैं। अमेठी में 3 दिन पहले मोहनगंज थाना क्षेत्र में हुई 5 लाख की चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने सिमरौता रोड से 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 4 लैपटॉप, 6 कंप्यूटर, 9 कीबोर्ड और 34 मोबाइल सहित लगभग 5 लाख रुपए बरामद किए। बलरामपुर में पुलिस ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। उसके पास से पुलिस ने वीडियो मिक्सर, फिल्म प्रोजेक्टर, वेलकम बोर्ड सहित चोरी का सामान बरामद किया। इससे पहले चोर एक टेंट हाउस से लाखों रुपए का सामान चोरी कर चुका था। आगरा में शाहगंज क्षेत्र में एक रेस्टोरेंट में ग्राहक और कर्मचारियों के बीच जमकर मारपीट हो गई। खाना खाने को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि मामला मारपीट तक जा पहुंचा। ग्राहक और कर्मियों के बीच मारपीट की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हमीरपुर जिले में एक मनचले की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। मनचला स्कूल से वापस लौट रही एक छात्रा से छेड़खानी कर रहा था और जब छात्रा ने इसका विरोध किया तो उसके साथ बदतमीजी करने लगा। पब्लिक ने मनचले को पकड़ा और पीटते हुए पुलिस के हवाले कर दिया। पीलीभीत के बीसलपुर इलाके में महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने फांसी पर लटके शव को नीचे उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए ससुराल वालों पर तहरीर दी। फिरोजाबाद के टुंडला में महिला का हाई प्रोफाइल ड्रामा देखने को मिला। स्टेशन रोड पर महिला ने अपनी ही पति के डंडे से जमकर पिटाई कर दी। महिला के हाथों पुलिस की पिटाई होते देख काफी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए और बीच बचाव कराकर मामले को शांत कराया। बहराइच में कैसरगंज इलाके में चेकिंग के दौरान पुलिस ने 3 लोगों को पकड़ा। पूछताछ में उनके पास से बाइक के कागजात फर्जी होने का खुलासा हुआ। हालांकि इस दौरान एक आरोपी भाग निकला। बिजनौर के चौधरियान मोहल्ले में पति ने शक के आधार पर अपनी पत्नी की चाकू से मारकर उसको घायल कर दिया। पत्नी को गंभीर हालत में मेरठ जिला अस्पताल रेफर किया गया। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। आदमखोर के आतंक के चलते संभल के गुन्नौर इलाके के लोग खौफ में जीने को मजबूर हैं। बता दें कि 1 महीने के अंदर आदमखोर 2 बच्चों की जान ले चुका है। गुरुवार को माता पिता के सामने खेत में 2 मासूम भाइयों को आदमखोर उठाकर ले गया था। चीख पुकार पर ग्रामीणों ने बड़ी मशक्कत से बच्चों को आदमखोर से छुड़ाया। हमीरपुर में श्रम मंत्री मनोहर लाल पंत ने विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। इस दौरान लापरवाह अधिकारियों की फटकार भी उन्होंने लगाई और गरीब बेसहारा लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के आदेश दिए। बहराइच में हजारों किसानों ने पुराना गन्ना बकाया भुगतान को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने गोंडा हाईवे जाम कर दिया, जिससे हाईवे पर 3 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। जाम की सूचना पर बड़ी संख्या में प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे और किसानों को समझा बुझाकर जाम खत्म करवाया। सोनभद्र के दौरे पर पहुंची प्रभारी मंत्री अर्चना पांडे के सामने ही बीजेपी कार्यकर्ताओं की गुटबाजी सामने आ गई। सांसद छोटेलाल खरवार और मंत्री के बीच चल रही बैठक के दौरान ही एक गुट के कार्यकर्ता ने सांसद को गालियां दी और अभद्र व्यवहार किया। जालौन में जीआरपी और आरपीएफ ने उरई रेलवे स्टेशन पर चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान स्टेशन पर ठहरने वाली ट्रेनों में की गई तलाशी ली और स्टेशन परिसर में संदिग्ध रूप से बैठे यात्रियों से पुलिस कर्मियों से पूछताछ की।
सिद्धार्थनगर जिले में पिछले कई दिनों से पुरानी पेंशन बहाली को लेकर राज्य कर्मचारियों का धरना जारी है। इसी के तहत हजारों की संख्या में बीएसए ऑफिस मैदान में कर्मचारी इकट्ठा हुए और नारेबाजी करते हुए जेल भेजे जाने की मांग की। कानपुर में टेंडरी बंदी के विरोध में मजदूरों को कैंडल मार्च निकाला। मजदूरों के प्रदर्शन की अगुवाई सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी ने की। कैंडल मार्च में शामिल लोगों ने कुंभ के लिए टेंडरी की बंदी को प्रशासन का तानाशाह रवैया बताया। बरेली में स्वास्थ्य कर्मियों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर यूपी सरकार की बुद्धि शुद्धि के लिए हवन किया। प्रदर्शनकारी कर्मचारी बीते 4 दिन से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे थे। हवन के बाद प्रदर्शनकारियों को उम्मीद है कि अब सरकार उनकी मांग पर ध्यान देगी। पीलीभीत में 2 सांडों की आपस लड़ाई का वीडियो वायरल हो रहा है। दोनों लड़ते लड़ते दुकान में जा घुसे, जिसके बाद दुकानदार अपनी दुकान बंद करने को मजबूर हो गया। कुछ दुकानदारों ने सांडों को लड़ाई का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। फर्रुखाबाद में आस्था के महाकुंभ मेला रामनगरिया में मत्स्य विभाग के कर्मचारियों अपने स्टॉल पर शराब के नशे में धुत होकर पहुंचे और मत्स्य विभाग के विकास की गाथा लोगों को दिखाने लगे। जब उनसे नशे के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इसे अपनी आदत बता दी। बागपत में एडीजी कोर्ट ने हत्या के 2 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 1-1 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। दोनों आरोपियों पर एक युवक को घर में बुलाकर हत्या करने का आरोप था। 5 साल बाद एडीजी कोर्ट ने मामले की सजा सुनाई। शामली में किसानों के धरने पर पहुंचे आरएलडी उपाध्यक्ष जयंत चौधरी ने बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला बोला। जयंत ने कहा कि सरकार कुंभ मेले में ढोंग कर रही है। बीजेपी सरकार भले ही कितनी भी डुबकी लगा ले, लेकिन उसके पाप नहीं धुलने वाले। सपा सांसद धर्मेंद्र यादव का जौनपुर में चुनावी तैयारियों को लेकर दौरा रहा। वाराणसी एयरपोर्ट से जौनपुर जाते समय उनका कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने सपा बसपा के गठबंधन में प्रदेश की सभी सीटों पर चुनाव जीतने का दावा किया। ललितपुर में जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में संविदा कर्मियों की चयन प्रक्रिया पर सवाल खड़ा हो गया है। आरोप है कि साक्षात्कार के दौरान विवादित एनजीओ के संचालकों को बैठक किया गया। अभ्यर्थियों का कहना है कि इंटरव्यू देने आए लोगों से ठीक ढंग से बात भी नहीं की गई। लखनऊ विश्वविद्यालय के डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा इंस्टीट्यूट में भारतीय अर्थव्यवस्था पर सेमिनार खत्म हो गया। समापन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने प्रधानमंत्री की तारीफ करते हुए कहा कि मोदी सरकार में ही वह मादा है जो जोखिम उठाकर अर्थव्यवस्था में सुधार ला सकता है। कानपुर में मोहन भागवत ने प्रदूषण और पर्यावरण संतुलन पर चर्चा की और लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष दिशा निर्देश दिए। उन्होंने देश को मजबूत बनाने के लिए कुटुंब प्रबंधन पर विशेष जोर दिया। मोहम्मद शमी के खाते में 100 विकेट जोड़ने से पूरे गांव में खुशी की लहर है। अमरोहा के सहसपुर अलीनगर गांव में शमी के घर ढोल नगाड़ों के साथ लोग पहुंचे और परिवार वालों के साथ अपनी खुशी का इजहार किया। सोनभद्र में जिले की प्रभारी मंत्री अर्चना पांडे ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और उसके बाद कलेक्ट्रेट में खनिज विकास निधि की बैठक में हिस्सा लिया। इस मौके पर प्रभारी मंत्री स्वास्थ्य विभाग के संविदा कर्मियों ने ज्ञापन सौंपकर उनको अपनी समस्याओं के बारे में जानकारी दी। मऊ में आरटीआई कार्यकर्ता के हत्यारों की अब तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी है, जिससे लोगों को गुस्सा भड़क गया और उन्होंने जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव कर दिया। उन्होंने हत्यारों की 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी न होने पर आत्महत्या की धमकी तक दे दी। एटा में ठेकेदारों ने भुगतान न होने को लेकर नगर पालिका परिषद में तालाबंदी की। नाराज ठेकेदारों का कहना है कि पिछले 3 वर्षों से नगर पालिका उनका भुगतान रोके हुए है, जिसकी वजह से उनकी आर्थिक स्थिति काफी जर्जर हो गई है। मथुरा के भीमनगर में खाना बनाते वक्त अचानक गैस सिलेंडर के पाइप में आग लग गई। आग पर काबू पाने के चक्कर में खाना बना रही महिला गंभीर रूप से झुलस गई, जिसका इलाज जारी है। अयोध्या के मुमताज नगर इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री में आग लग गई। आग लगने से 2 मजदूर झुलस गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दमकल की गाड़ियों ने किसी तरह से आग पर काबू पाया। रक्षा कर्मचारियों की 3 दिवसीय हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। हड़ताल का व्यापक असर कानपुर की 5 फैक्ट्रियों में देखने को मिला। कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। देवरिया में कुछ महिलाओं ने गौशाला निर्माण को रुकवा दिया। नाराज महिलाओं ने निर्माणाधीन दीवार गिरा दी। बाउंड्री वॉल ने जमीन घिर जाने से महिलाएं नाराज थी। शाहजहांपुर में दबंगों ने मामूली विवाद में युवक को गोली मार दी। हाईवे पर इस घटना के बाद पुलिस ने घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई। बागपत में स्कॉर्पियो चालक महिला ने जमकर उत्पात मचाया। कार को ड्राइव कर रही महिला ने पहले तो एक बिजली के पोल में टक्कर मारी, कुछ दूर बाद व्यक्ति को कुचल दिया, फिर वहां से जाने के बाद कार को दुकान में घुसा दिया। घटना शहर कोतवाली के सिसाना गांव की है। मेरठ नगर निगम कार्यालय में बोर्ड की बैठक के दौरान पार्षद और मेयर
आपस में भिड़ गए। शहर के विकास कार्यों के मुद्दों पर बातचीत करने के लिए पार्षद और नगर निगम के अधिकारियों की बैठक होनी थी, लेकिन नगर आयुक्त और अपर नगर आयुक्त दोनों ही बैठक में नहीं पहुंचे, जिससे गुस्साए पार्षद और मेयर आपस में भिड़ गए। उन्नाव में राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर निराला प्रेक्षागृह में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस बार यूपी पुलिस का मानवीय चेहरा सामने आया है। बलिया के नगर थाने पुलिस ने मुलजिमों के भोजन के साथ गद्देदार कंबल व ब्लोअर की व्यवस्था की है। मुलजिम कड़ाके की ठंड में काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। बदायूं के पुलिस लाइन ग्राउंड में पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। जनपद में 140 नौजवानों के खिलाफ पुलिस ने शामिल होने बधाई दी। डीआईजी ने कहा कि पुलिस बल में नौजवानों के शामिल होने पर काफी हद तक पुलिस को काफी कामयाबी मिली। उत्तराखंड कर्मचारियों के 15 भत्तों को खत्म करने पर सीएम ने अधिकारियों से पुनर्विचार करने को कहा है। अलग अलग संगठनों ने 10 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल का अल्टीमेटम दिया था, उसको लेकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बैठक बुलाई। कन्याकुमारी से शुरू हुई कांग्रेस की युवा क्रांति यात्रा कई प्रदेशों से होते हुए उत्तराखंड पहुंची। इस यात्रा का समापन 30 जनवरी को दिल्ली में किया जाएगा। यात्रा के माध्यम से कांग्रेस युवाओं को रिझाने में लगी हुई है। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत गाजियाबाद में कार्यक्रम में पहुंचे। यहां पर बीजेपी के उत्तर प्रदेश के 5 जिलों के प्रभारियों की मीटिंग बुलाई गई थी। सीएम ने कहा कि चुनाव पूरे देश में हो रहे और पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते मैं इस कार्यकर्ता में बैठक में आया हूं। उधम सिंह नगर के काशीपुर और रुद्रपुर में अलग अलग सड़क हादसों में 2 युवकों की मौत हो गई। पुलिस ने मृतक दोनों युवकों के शवों को पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। काशीपुर के आईटीआई थाना क्षेत्र में स्कूल वैन चालक ने स्कूली बच्चों से सवार एक ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी। दुर्घटना में एवरग्रीन पब्लिक स्कूल के आधा दर्जन स्कूली बच्चे और आरोपी वैन चालक घायल हो गए। वैन चालक शराब के नशे में धुत था। हरिद्वार को एक व्यवस्थित शहर बनाने के लिए अब तक करोड़ों रुपए सरकारी खर्च कर चुके हैं, लेकिन नियम कानून की अनदेखी कर बनाए गए कॉम्प्लेक्सों के कारण सड़कों पर जाम की स्थिति बनी रहती है। इतना नहीं, पार्किंग न होने की वजह से यहां के व्यापारी भी परेशान हैं। चमोली जिले के नीति घाटी में बर्फानी बाबा टिस्मरैन महादेव यात्रा की तैयारी शुरू हो गई है। श्रद्धालुओं के पहचान पत्र के साथ जरूरी कागजात अपने साथ रखने को कहे गए हैं। पर्यटन विभाग के माध्यम से सिंगल विंडो के जरिए इन कागजों की जांच की जाएगी। इसके बाद श्रद्धालु बाबा बर्फानी की यात्रा कर सकेंगे। पहली बार आयोजित हो रही यात्रा 10 फरवरी से 4 मार्च तक चलेगी। एक बार फिर न्यूज 18 की खबर का दमदार असर हुआ है। खबर का संज्ञान लेते हुए देहरादून निगम ने करीब 7000 एलईडी लाइटों के लिए निशानों का प्रस्ताव भेज दिया है। अब पुरानी लाइटों को हटाकर नई एलईडी लाइटें लगाई जाएंगी। तो मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।